तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है यानी गति, जिसको मोशन कहते हैं, तो मोशन का शुरुआत आज से हम लोग करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जितना टॉपिक है ये सारा टॉपिक हम लोग एक एक करके सारा डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सारा हम लोग देखने वाले हैं, इसमें कौन कौन सा टॉपिक शामिल किया गया है इसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह से इनको बनाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हैं जो कुछ बोर्ड वाले होंगे यानी बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे, कुछ जो है बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो खास करके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होता है। तो ये सारे को ध्यान में रख कर के इनको स्पेशल तरीके से बनाया गया है और हर एक का डाउट जो है यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का गति। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो इसमें जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है ये सारा टॉपिक इस तरह का है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से आज हम लोग दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हम लोग का गति और विराम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का गति और विराम। तो यहाँ पे हम लोग गति के बारे में समझने वाले हैं और विराम के बारे में समझने वाले हैं, यानी वस्तु गति में कब कहलाता है और वस्तु विराम में कब कहलाता है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण को देखेंगे, इसके बाद इसको हम लोग परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पे दो गेंद हम लोग देख पा रहे हैं, एक है हम लोग का ऑरेंज कलर का और एक है हम लोग का ब्लू कलर का। तो ये दोनों गेंद जो है पेड़ के साथ में अगर तुलना करें तो अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। तो यदि वस्तु किसी दूसरे वस्तु की तुलना में अपनी जगह को चेंज करता है तो वो वस्तु गति में कहलाता है। तो यहाँ दोनों गेंद जो है गति की अवस्था में है, क्योंकि ये पेड़ की तुलना में अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों गेंद जो है एक दूसरे की तुलना में विराम की अवस्था में है, क्योंकि ये दोनों गेंद अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के तुलना में। तो इसलिए दोनों गेंद जो है यहाँ पे विराम की अवस्था में होगा। लेकिन यही दोनों गेंद का तुलना पेड़ के साथ करेंगे तो ये दोनों गेंद गति की अवस्था में है। तो क्या हम लोग समझें कि तो इनको जो है अभी हम लोग डिफ़ाइन करने वाले हैं कि वास्तविक में गति का जो डिफिनेशन है ये होता क्या है। तो चलिए इनको डिफ़ाइन करते हैं। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, गति किसे कहते हैं। तो गति का जो परिभाषा है ये इस प्रकार है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अगर ये कोई वस्तु समय के साथ में, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखें अभी भी कि अपना जगह को चेंज कर रहे हैं, स्थिति को चेंज कर रहे हैं, तो गति में कहलाता है। इसी चीज़ को हम लोग जो है नीचे लिखे हैं, जो उसी की तुलना में जो वस्तु को हम लोग देखें पेड़ की तुलना में दोनों गेंद जो है अपना जगह को चेंज कर रहे थे, तो वो गेंद जो है गति की अवस्था में थे। इस तरह से हम लोग जो है एग्जाम्पल में इनको हम लोग समझ चुके हैं। तो ये रहा हम लोग का गति। तो अभी हम लोग जो समझने वाले हैं ये विराम को समझने वाले हैं। तो विराम में जो है अगर कोई वस्तु अपने स्थिति को चेंज नहीं करते हैं किसी दूसरी वस्तु की तुलना में, तो वो विराम की अवस्था में कहलाएगा। तो पीछे हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं। तो ये रहा हम लोग का विराम किसे कहते हैं और ये रहा इनका आंसर। तो आंसर सेम इसी तरह का है, लेकिन इसमें अपना जगह को चेंज नहीं करेगा। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो विराम की अवस्था में कहलाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि वास्तविक में जो गति होता है या विराम जो होता है, गति रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है ये किसी दूसरे वस्तु के साथ में इनका तुलना किया जाता है और उसके रिस्पेक्ट में ये वस्तु या गति में हो सकता है या विराम में हो सकता है।
अगर हम लोग इस धरती पे देखें तो हर एक वस्तु जो है गति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं पृथ्वी ही चारों तरफ जो है सूरज के चाहे तो उनके साथ साथ वस्तु भी तो चारों तरफ घूमेंगे, यानी वो भी तो गति की अवस्था में होगा। लेकिन फिर भी हम लोग जो है एक वस्तु को दूसरे वस्तु की तुलना में जो है तुलना करके उनको विराम की अवस्था में या गति की अवस्था में बोला जाता है। तो तुलना करके हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं इस वस्तु की तुलना में, तो वो गति में होगा, और जगह को चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो विराम की अवस्था में होगा। तो इस तरह से आज हम लोग गति के बारे में समझें और विराम के बारे में समझें। इस तरह से नेक्स्ट जो है अगले टॉपिक को हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।